जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 8वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आपसे पाप को नाश करने वाला बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत को कहूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ करने पर प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राजासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद से परिपूर्ण थी। उसका ऐसा रूप यौवन देखकर चंद्रदेव उस पर मोहित हो गए और काम बाण के वश में हो गए। ऐसी अवस्था में चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को अपने घर ले आए और बलपूर्वक उससे उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उससे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर आए। चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी वापस कर दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने ऐसे महापाप क्यों किया? पर स्त्री गमन भी महापाप है, लेकिन तुमने तो गुरु पत्नी से गमन किया है, ये महापाप है। गुरु तुल्य पाप से अब तेरा छुटकारा कैसे होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी बुद्धि कैसे हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को वापस नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर देवगुरु बृहस्पति जी ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने हर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी वापस नहीं लौटाता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको भी लगेगा। इससे आपको भी दोष अवश्य लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को भी भोगना ही पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति जी की इस वार्ता को सुनकर उस समय देवराज इंद्र ने चंद्र देवता को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र देवता, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को वापस कर दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना पाप कहा गया है और गुरु पत्नी के साथ गमन करना, भोग विलास करना, ये तो महापाप माना जाता है। अतः हे चंद्र देवता, गुरु की भार्या को अब बिना सोचे विचारे वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर निशापति चंद्र देवता ने कहा कि आपकी आज्ञा से मैं भार्या को वापस लौटा देता हूँ, परंतु इससे जो पुत्र हुआ है वह वापस नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें सब देवताओं को संशय हो गया। देवताओं ने ऐसा विचार किया कि यह पुत्र किसके शरीर से पैदा हुआ है। इस वार्ता को माता अवश्य जानती होगी। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा कि किसके द्वारा ये गर्भ है। हे कल्याणी, सच कहना, तुम मिथ्या बात इस समय मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा कि चंद्र का औरस और बृहस्पति जी का ये क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे देवें। देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा के इन वचनों को सुनकर देवताओं ने शास्त्र पर विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे देवगुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र देवता, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्र देवता तथा देवगुरु बृहस्पति जी का यह पुत्र ग्रह होगा। ये सूर्याचार्य और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात दे दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है, वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा, तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका कभी क्षय नहीं होगा, अर्थात नाश नहीं होगा, खजाना कम नहीं होगा।
पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है, अर्थात भगवान की और देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती जाती है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 वर्ष इस तरह व्रत करके उद्यापन करे। पहले रोज अधिवासन कर रात्रि में जागरण करे। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करे। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करे। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे। चिचिड़ा तथा पीपल की संविदा से होम कर पूर्णाहुति करे। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाए और तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इतनी कथा सुनकर श्री सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसका कारण कहिए। ऐसा आपने किस कारण कहा? भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, पहले के समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण मास में उसी व्रत को देखा, हर एक वार के उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुध तथा गुरुवार का व्रत कहीं भी नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, परंतु बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुध और गुरुवार का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया है। अतः यह अनुशिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशय संपन्न हो गए। तब उसी रात्रि में दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हो गई। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया। तत्पश्चात उन्हें बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। साक्षात प्रकट होकर बुध देव और देवगुरु बृहस्पति ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, व्रत को रखा। अतः आज से इस शुभ व्रत को जो भी करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन अवश्य करवाएगा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप 9वें अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।